एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और राजनीतिक दलों को फ्रीबी पॉलिटिक्स को लेकर के लताड़ लगाई है, खरी खरी सुनाई है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राजनीतिक दलों को खरी खरी सुनाई है और कहा है कि आप लोग कब तक आखिर ये फ्रीबी पॉलिटिक्स करते रहेंगे और मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहेंगे। मुफ्त की रेवड़ियों का आलम यह है कि देश लंबे कर्जे में डूबता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का यह भी वर्डिक्ट रहा कि अगर आप फ्री में राशन, फ्री में भोजन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में रकम बांटते रहोगे तो देश का जो युवा है, देश की जो पब्लिक है, देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, वो पूरी तरह से अकर्मण्य हो जाएगी। कोई आखिर काम करना क्यों चाहेगा? हर किसी को लगेगा चुनाव आएगा, चुनाव में कुछ ना कुछ उनको फ्री के तौर पर मिलता जाएगा और वो काम करने से बचने लगेंगे। तो ये पूरा देश किस प्रकार से विकसित होगा? आज 250 करोड़ से अधिक रुपए का कर्जा है। 250 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा भारत के ऊपर है। और अगर देखा जाए इसी फ्रीबी पॉलिटिक्स के चक्कर में तो प्रत्येक बच्चे पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है, जितनी भी पब्लिक भारत में है। कुल मिलाकर के हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भी बजट हुआ है 5600 लाख करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश ने भी कर्जे के तौर पर लिया है, यानी बजट से अधिक उसने फिर से कर्जा लिया है। और उसका कारण सिर्फ इतना कि लाडली बहना जैसी योजनाएं, जिसमें अनुमान लगाया गया जैसे इस बार करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास लाडली बहना के लिए रकम रखी गई है, बजट रखा गया है। उसी प्रकार देखा गया है कि कम से कम 6 से 7 योजनाओं के बजट के बराबर अकेली एक फ्रीबी योजना है जो लाडली बहना के रूप में है। लाडली बहना के तरह ही हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो मुफ्त की चल रही हैं, जिसके चलते राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बार बार तैयार हो रहा है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको हमको सोचना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे सरकारों द्वारा हल किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो विपक्ष भी सवाल उठाने लायक इसलिए नहीं है कि वो भी कुछ इसी प्रकार की योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो में रखता है, जिसके कार्ड के रूप में दूसरी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी उससे ज्यादा बड़ी बिडिंग करती है और वो सत्ता में आती है। ये कुल मिलाकर के जनता की ओर से आना पड़ेगा। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, हमें 1500 रुपए मिलते हैं लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को 10,000 रुपए दे देते हैं। यानी हमें वो पैसे तो मिलते हैं लेकिन उसके एवज में हमारे ऊपर अन्य प्रकार के वित्तीय बोझ पड़ते हैं। ये समझ जब तक जनता को नहीं आएगी, जब तक जनता फ्रीबी को इग्नोर करना शुरू नहीं करेगी, जब तक जनता अवॉइड करना नहीं शुरू करेगी, तब तक अच्छी पॉलिटिक्स, अच्छे राजनेता हमारे बीच में नहीं आएंगे, तब तक सरकारें अच्छे तरीके से नहीं चलेंगी। इन प्रकार सभी सत्ता दलों को या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उन सबको अपनी कुर्सी बचानी है, किसी को कुर्सी पर आना है। कुर्सी पर आने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन वाले वादे करते रहते हैं और हम सबको प्रलोभित करते रहते हैं। इससे होता है देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान। हमारे यहाँ की बेरोजगारी दर और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश में ऐसे बजट के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बजट की हो जाती है कमी। लंबे समय तक विभागों में भर्तियां नहीं निकलती, सरकारी पदों में नियुक्तियां बहुत कम पैमाने पर होती हैं और भी बहुत सारे रोजगार के जो अवसर हैं वो ठीक समय पर पटल पर नहीं आ पाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हमें और आपको भी चिंतित होना चाहिए। और जब कभी भी ऐसी घोषणाएं हों तो जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हमें फ्री में कोई भी योजना नहीं चाहिए। ना तो हमें फ्री में स्कूटर चाहिए, ना तो फ्री में हमें बिजली चाहिए, ना फ्री में पानी चाहिए। हम अगर अपने पैसे से बिजली, पानी और तमाम सुविधाएं लेंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे राष्ट्र की गुणवत्ता में और तेजी से विकास होगा। लेकिन हम सब केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए हैं। जब कर्तव्य की बारी आती है तो सबसे पीछे की पंक्ति पर खड़े हम ही दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।